इस समय हमें अन्य कोई भी कार्य नहीं करना है। अपना पूरा ध्यान मंत्रों की एनर्जी पे हमें लगाना है। अपने मन को शांत करें। अपने मन में कोई भी विचार ठहरने न दें। अगर आपके मन में कोई विचार है तो उसे उस तरह पास हो जा करने दें जैसे आकाश में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं। किसी भी विचार को थाम कर ना रखें। जैसे दिवाली दिवाली में दीपक की लौ बिना हिले बस उजाला देती है, वैसे ही अपनी अवेयरनेस को भी स्थिर रखें। इस क्षण में बस अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करें। अन्य कोई भी बाह्य कार्य आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़े भाग्य से आपने भक्ति के लिए यह समय निकाला है। तो इस समय का पूरा पूरा उपयोग सिर्फ प्रभु आदिनाथ की भक्ति में ही करना है। आप अपने हृदय के सामने प्रभु आदिनाथ की दिव्य उपस्थिति को महसूस करें। उज्जवल, निर्मल और करुणामय। आपके चारों ओर एक सुंदर सा सौम्य सा प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश आपको चारों ओर से घेरकर आपके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए आया है। महसूस कीजिए कि जैसे ही आप सब यहाँ आदिनाथ प्रभु की भक्ति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल चुकी है। सभी देवगण, नवग्रह और पंचतत्व अब आपके चारों ओर हैं। सभी देव आपको खूब खूब आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। नवग्रह जो हमारे प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वो भी भक्ति के वशीभूत आपको सुंदर दृष्टि से निहार रहे हैं। सभी ग्रह अत्यंत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। पंचतत्व जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो हमें संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। प्रभु की इस भक्ति में आप अकेले नहीं हैं। प्रभु की कृपा, आशीर्वाद और एक दिव्य मार्गदर्शन हर कदम पर आपके साथ है। इधर आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति कर रहे हैं और उधर समस्त ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष समस्त कार्यों को पूर्ण करने में लग चुकी हैं, ताकि भक्ति करते समय आपके भावों में कोई भी परेशानी ना आ पाए, कोई आपको रोक ना पाए। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है, ये तो चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर यहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। आप इन्हीं दिव्य भावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आदिनाथ, दिवाली का समय आ रहा है।
रोशनी और नई शुरुआतों का पर्व है। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे जीवन में एक ऐसी ज्योत जले जो मेरे अंधकार को मिटा दे, जो मेरे हृदय की कषायों को नष्ट करे, क्रोध, मान, माया और लोभ को आपके दिव्य प्रकाश में जला दे। प्रभु, कृपा करें, मेरे जीवन को इतना उजाला दें कि मैं केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि हर एक के जीवन में थोड़ी सी रोशनी बांट सकूं। प्रभु, मुझे इतना उजाला दे कि न केवल अपने जीवन में, बल्कि मैं किसी और के जीवन में भी थोड़ा सा उजाला बांट सकूं। यही मेरी सच्ची दिवाली होगी। अब आंखें बंद रखें और कल्पना करें कि इस दिवाली की पवित्र बेला में प्रभु आदिनाथ एक विशाल अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न विराजमान है। उनके शांत तेजस्वी स्वरूप से दिव्य स्वर्ण ज्योति की धाराएं बह रही हैं। ये दिव्य स्वर्ण ज्योति आशीर्वाद बनकर आपके तन मन में समा रहा है। प्रभु के चरणों से झरता हुआ यह स्वर्ण ज्योति आपके जीवन को प्रकाशित कर रहा है। जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती चली जा रही है, वैसे वैसे ही आपके जीवन के हर क्षेत्र में धन, धान्य, समृद्धि, स्वास्थ्य, बुद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती चली जा रही है। आप तो पहले से ही अति भाग्यशाली हैं जो जैन कुल में जन्म मिला, प्रभु आदिनाथ की भक्ति करने का सौभाग्य मिला और प्रभु ने हमें इतना साधन संपन्न भी बनाया कि हम उनकी भक्ति के लिए समय निकाल पाए। परंतु आज ये दिव्य ऊर्जा आपको एक और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आई है। तो स्टार्ट करते हैं गाथा नंबर 28 की शक्ति के साथ। गाथा नंबर 28 एक दिव्य वरदान की तरह है। यह गाथा महालक्ष्मी के आशीर्वाद से हमारे मन की सच्ची और निर्मल इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति रखती है। जब हम भावपूर्वक इस गाथा को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मांड के सारे द्वार, समृद्धि, सुख और सफलता के द्वार हमारे लिए खुल चुके हैं। यह गाथा हमें जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंचाती है। तो आज ध्यानपूर्वक अपने मन में कोई एक इच्छा को विचार करें। और इस गाथा को ऐसे सुने कि मानो आप मंत्रों की रोशनी में, मंत्रों की ऊर्जा में नहा रहे हैं। उच्चैरशोक तरुषाश्रितमोन्मयूखा मा भाति रूपममलं तमसो पुरस्तात्। उच्चैरशोक तरुषाश्रितमोन्मयूखा मा भाति रूपममलं
भवतो नितान्ताम् स्पष्टोल्लसत्किरणमास्त तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैरशोकतरुषाश्रितमोन्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमास्त तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती. This gatha is a very powerful tool for manifestation. गाथा 28 को पढ़ने से इष्ट कार्यों की सिद्धि होती है, साथ ही लाभ, प्रतिष्ठा और आदर की प्राप्ति भी होती है. इस गाथा को पढ़ने से शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है. शुक्र ग्रह जो सभी प्रकार की लग्जरीज का कारण माना गया है. दिवाली पे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं. न केवल बाह्य समृद्धि बल्कि हमारी आंतरिक समृद्धि को भी आमंत्रित करते हैं. रिद्धि और मंत्र ध्यान से सुनिएगा और मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर वाइब्रेट होता हुआ महसूस कीजिएगा. अरहं नमो महातवाणं ज्रां नमः स्वाहा. ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं ज्रां स्वाहा. ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं ज्रां स्वाहा. ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं ज्रां नमः स्वाहा. ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं ज्रां ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्व सिद्धि सौभाग्यं संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा. ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्व सिद्धि सौभाग्यं संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा. ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्व सिद्धि सौभाग्यं संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा. अब हम धीरे धीरे से अपने ध्यान को अगली गाथा की ओर लेकर जाते हैं. जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक को रोशनी मिलती है, ठीक वैसे ही अगली गाथा का जप हमारे भीतर नई तरह की ऊर्जा और नए तरह के आशीर्वाद को प्रवेश कराएगा. प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आदिनाथ,
आपके चरणों की आभा से ये समस्त लोक प्रकाशित होता है। प्रभु, आपकी कृपा से ही आंतरिक समृद्धि और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति संभव है। हे प्रभु, हम आपके चरणों में समर्पित होकर ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वो शक्ति दें जिससे हमें अपने प्रयासों में सफलता मिले, हमारे व्यापार में, हमारी जॉब में, कार्य में, जीवन में एक स्थिरता आए, एक ग्रोथ आए। प्रभु, आपकी कृपा से हमारे जीवन में श्री लक्ष्मी का वास हो। कल्पना करें कि भक्तांबर मंत्रों की ऊर्जा आपके चारों ओर एक सुनहरी आभा की तरह फैल चुकी है। हर मंत्र की ध्वनि एक दिव्य तरंगों की तरह, दिव्य वाइब्रेशंस की तरह आपके अंदर समा चुकी है। ये वाइब्रेशंस आपके मन, हृदय और आत्मा को साफ, शांत और उज्जवल बना रही है। आप महसूस करें कि मंत्रों की शक्ति आपके भीतर दिए की तरह प्रज्वलित है। हर उच्चारण आपके भीतर की नेगेटिव एनर्जी को, डर को, उलझनों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर रहा है। अपने भीतर सॉफ्टली एक एफर्मेशन को दोहराएं। भक्तांबर मंत्रों की शक्ति मेरे भीतर कार्य कर रही है। मैं सेफ हूं, मैं दिव्य हूं, मैं शांति हूं। आगे बढ़ते हुए भक्तांबर स्तोत्र की गाथा नंबर 30 के जाप के माध्यम से हम अपने जीवन में आर्थिक उन्नति को और सफलता को आमंत्रित करते हैं। इससे हमारे जीवन में सुंदर अवसरों की बढ़ोतरी होती है। रुका हुआ कार्य सिद्ध होता है और बिजनेस भी अच्छे से चलता है, जॉब में प्रमोशंस मिलता है। तो आइए दिवाली के इस शुभ समय में इस गाथा को ध्यानपूर्वक सुने और महालक्ष्मी का आशीर्वाद सुनिश्चित करें। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलद्योतकान्तम् उच्च शशांक शुचि निर्झर वारिधारा मुच्चस्ततं सुरगिरेरिव शातकाम्भम् कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम् विभ्राजते तव वपुः कलद्योतकान्तम् उच्च शशांक शुचि निर्झर वारिधारा मुच्चस्ततं सुरगिरेरिव शातकाम्भम्। रिद्धि और मंत्रों को ध्यान से सुनेंगे। शत्रु को हराने वाला और समस्त प्रकार के भय को निवारण करने वाला यह रिद्धि और मंत्र।
उन दुष्ट शक्तियों का नाश करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो हम पूरा ध्यान मंत्रों की एनर्जी में लगाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए तैयार करेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय ह्रीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ओम नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विघट्टे शूद्राणि स्तंभ्य स्तंभ्य रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विघट्टे शूद्राणि स्तंभ्य स्तंभ्य रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विघट्टे शूद्रान् स्तंभ्य स्तंभ्य रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। दिवाली से पहले इस सुंदर ऊर्जावान समय में, जब पूरा ब्रह्मांड प्रकाश और ऊर्जा से भरा हुआ है, इसी दिव्य प्रवाह में आप सब भी सम्मिलित हैं, जिसकी वजह से एक नई शक्ति आपके भीतर जाग रही है। जीवन की रुकी हुई धारा अब समृद्धि की ओर बह निकली है। हर प्रयास में सफलता सहज रूप से खिंची चली आ रही है। आपका संपूर्ण अस्तित्व शक्ति और समृद्धि से भर रहा है। मंत्रों की ऊर्जा के प्रभाव से और प्रभु की प्रभुता से आप जहां भी जाते हैं, वहीं अपनी सफलता की छाप छोड़कर आते हैं। आपका हर कदम आपके जीवन को आपके उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए लग चुका है। आत्म प्रकाश और केवल्य ज्ञान की ओर आप बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी सुंदर और शुद्ध भावना के साथ आगे बढ़ते हुए हम प्रभु के एक सुंदर रूप को याद करेंगे। गाथा नंबर 36 में प्रभु का एक बहुत सुंदर रूप है कि जब प्रभु धर्म उपदेश के लिए विहार कर रहे थे, तो उनके चरण युगल जहां जहां भी इस धरती पर पड़ते थे, देवता लोग भक्ति के वशीभूत उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करते चले जाते थे। तो आप सब अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक ऐसे दिव्य स्थान पर हैं जहां भूमि पर स्वर्ण कमल खिले हैं। आप जहां भी कदम रखते हैं, वहीं पर हरियाली, सौंदर्य और शांति प्रकट होती है। यह समृद्धि केवल भौतिक समृद्धि नहीं है, आत्मिक समृद्धि है।
क्योंकि आपके विचारों में स्पष्टता है, आपके संबंधों में प्रेम है, आपके मन में शांति है और आपके कर्मों में फल है। आज आप पाने और देने दोनों के लिए तैयार हैं, क्योंकि समृद्धि अब आपका स्वभाव बन चुकी है। एक स्वर्णिम प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। इस स्वर्णिम प्रकाश को अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। गाथा नंबर 36। ये हमारे जीवन में उन्नति का स्रोत है। दिवाली के इस पावन समय में हम अपने घर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, प्रकाश और उजाला भरने के लिए दियों को जलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भक्तांबर की गाथा 36 भी जहां पर भी पढ़ी जाती है, उस जगह का वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो सभी प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए और अपने घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाने के लिए घर के ऑफिस में, कार्यस्थल पर, लिविंग रूम में आप इस गाथा को सुने, जिससे सौभाग्य, शांति और समृद्धि स्थिर होती है, अपने घर में वास करने लगती है। तो इस दिवाली हम इस गाथा का जाप करके अपने घर, मन और आसपास के वातावरण में दिव्यता, प्रकाश और समृद्धि को स्थिर कर लेंगे। अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में ले जाएं और इस गाथा के अक्षरों में, गाथा के बीजाक्षरों में अपने आप को पूरी तरह से डूबता हुआ महसूस करें। उन्निन्द्र हे मानव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निन्द्र हेमनव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। प्रकृति प्रकोप नाशक और गहरे अवसाद से यानी डिप्रेशन से मुक्ति का कारक यह मंत्र और रिद्धि। आप इन मंत्रों की ऊर्जा, इनके वाइब्रेशंस को अपने भीतर महसूस करेंगे। See how they are working inside you. सर्व संपत्ति लाभदायक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सही पत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सही पत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सही पत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंडदंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंडदंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंडदंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। क्योंकि इन्हीं ऊर्जा में रहते हुए अब दिवाली की उस पवित्र रात्रि की कल्पना करें जब प्रभु महावीर स्वामी ने राजगृह के समीप पावापुरी में निर्वाण को प्राप्त किया था। कल्पना करें कैसा होगा वो समय। चारों ओर अपार शांति थी। चांदनी रात में वातावरण स्थिर और दिव्य था। एक्चुअली अमावस्या की रात्रि थी। रात में वातावरण स्थिर और दिव्य था। प्रभु अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। जैसे ही उनके भीतर से अंतिम कर्मों का आवरण मिटा, संपूर्ण आकाश दिव्य ज्योति से भर गया। अंधकारमय रात्रि स्वर्ण प्रकाश से भर उठी। देवों ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और धरती पर वो क्षण हमेशा के लिए अमर हो गया। बोलिए महावीर भगवान की जय। इधर आप उसी अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु के चरणों के समीप बैठे हुए हैं। उनके चरणों की वो दिव्य स्वर्ण ज्योति धीरे धीरे आपके ऊपर भी उतर आई। यह प्रभु की मोक्ष ज्योति अब आपके भीतर प्रवेश करने लगी। आपके भीतर के सारे कलेश, भय, अभाव सब कुछ मिट गए, सब कुछ समाप्त हो गए। क्रोध, मान, माया, लोभ आपका पीछा छोड़कर भाग गए और जीवन में असीमित सुख और शांति का प्रवेश हुआ। दिवाली की रात जब सारा ब्रह्मांड प्रभु के निर्वाण की ज्योति से चमक रहा है, तो महसूस करें कि ये दिव्य प्रकाश आपको उसी दिशा में लेकर जा रहा है जहां केवल शांति, ज्ञान और पूर्ण समृद्धि है। आपको सिर्फ इस प्रकाश को महसूस करना है, उसको अपने साथ में रखना है। आज के सेशन की आखिरी गाथा, गाथा नंबर 48, जो मोक्ष लक्ष्मी का कारक है। मोक्ष लक्ष्मी आंतरिक शक्ति से जुड़ा हुआ यह स्तुति जीवन में धन, लक्ष्मी और समृद्धि के द्वार को खोलने वाली मानी जाती है। जब हम
गाथा नंबर 48 का जाप करते हैं तो भीतर एक स्थिर और शक्तिशाली ऊर्जा का जन्म होता है। ये गाथा हमारी सोच को साफ करती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है और अवसरों के नए नए मार्ग हमारे सामने खोलती है। इसकी ऊर्जा के प्रभाव से हमारे जीवन में धन लक्ष्मी का सहज ही प्रभाव बढ़ने लगता है। जहां अभाव है वहां संतोष आ जाता है, जहां संघर्ष है वहां सहजता आ जाती है। आज इस गाथा के चैंट से हम अपने जीवन में धन, स्थिरता और आत्मबल को आमंत्रित करते हैं। अष्ट लक्ष्मी प्रदायक इस गाथा को जो कंठ में धारण करता है वो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है, ऐसा मुनि मानतुंग आचार्य ने इस गाथा में कहा है। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुण निबद्धाम् भक्त्या माया विविधवाण विचित्र पुष्पाम् धते जनो यह्यकण्ठ गतामचस्त्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धाम् भक्त्या माया विविधवाण विचित्र पुष्पाम् धते जनो यह्यकण्ठ गतामजस्त्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सप्तसाहुणम्। ॐ नमो भयवदो मेहदी महावीर वर्धमानानं बुद्धिरिसीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ॐ नमो भयवदो मेहदी महावीर वर्धमानानं बुद्धिरिसीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ॐ नमो भयवदो मेहदी महावीर वर्धमानानं बुद्धिरिसीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं रौरः अस्याउषा झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं रौरः ऐस्याउषा झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं रौरः ऐस्याउषा झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। अब सेशन के अंत में मंत्रों की पवित्र ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करें। प्रभु के प्रति गहरी कृतज्ञता को प्रकट करें। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस सुंदर जीवन को देने के लिए, उत्तम कुल में जन्म देने के लिए, सुंदर खान पान और आचरण होने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। मेडिटेशन के इन आखिरी क्षणों में एक कल्पना करें, अपनी आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें कि आपके अंदर, आपके हृदय में छोटे छोटे रंग बिरंगे दीपक जल रहे हैं। ये दीपक भक्तांबर के प्रत्येक काव्य की दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। हर एक दीपक से अलग अलग ऊर्जा निकल रही है। कोई ऊर्जा शांति की है, कोई सुरक्षा की है, कोई शक्ति की है, कोई प्रेम की है और कोई करुणा की है। ये दिव्य ऊर्जाएं धीरे धीरे आपके पूरे शरीर और मन में फैल रही हैं। आपके शरीर का हर कोना उज्जवल हो रहा है। हर काव्य की अनूठी शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत, शांत और प्रेरित बना रही है। इन दिव्य प्रकाशों में आपका मन साफ, स्थिर और दृढ़ हो रहा है। भक्तांबर मंत्रों के माध्यम से एक्टिवेट हुई यह रोशनी आपके घर, आपके ऑफिस, आपके बिजनेस और जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि, खुशहाली और नए अवसर लेकर आ रही है। महसूस करके देखिएगा कि आपकी दीवारों में खुशी है, छत में मानो शांति है, जमीन में स्थिरता है, घर के हर कमरे में अपार समृद्धि का अनुभव हो रहा है। वही घर है, वही माहौल है, फिर भी अपार समृद्धि का एहसास हो रहा है। घर के आंगन में हरियाली है, खिड़कियों से सुनहरी ऊर्जा और उज्जवल प्रकाश हमेशा अंदर आता है। अब आपका घर केवल एक भवन नहीं रह गया है, बल्कि भक्तांबर मंत्रों के एक्टिवेशन से, उनके आशीर्वाद से, प्रभु की ऊर्जा से समृद्धि का एक स्थान बन चुका है। आपके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्रवेश कर रही है। अब आप महसूस करते हैं कि मैं पूरी तरह दिव्य ऊर्जा और समृद्धि से जुड़ चुका हूं। मेरा ये जीवन सुंदर है, उज्जवल है, खुशहाल, सफल और संपन्न है। बस इन्हीं सुंदर भावों के साथ एक प्रार्थना करते हुए हम समापन करेंगे। आप सभी अपनी आंखें बंद रखें और दिवाली के पूजन में प्रयोग होने वाला यह मंत्र हम फिर से पढ़ते हैं। आरोग्य बुद्धि धन धान्य समृद्धि पामे, भय रोग शोक परिताप सुदूर जामे, सद्धर्म शास्त्र गुरु भक्ति सुशांति होवे, व्यापार लाभ कुल वृद्धि सुकीर्ति होवे, श्री वर्धमान भगवान सुबुद्धि देमे, सन्मार्ग सत्य युग संयम शील देमे, नव वर्ष हो ये सदा सुख शांतिदायी, कल्याण हो शुभ तथा अति लाभ होवे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।
बोलिए मुनि मान तुंग आचार्य की जय, चौबीसों भगवान की